हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ वीर प्रताप सिंह। वेलकम टू रेडियंट एकेडमी। दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11 है, एक्सरसाइज 8.1 क्लास 10। क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि हमें ये बताना है कि जो स्टेटमेंट दी गई है ये स्टेटमेंट ट्रू है कि फॉल्स है। यहाँ पे दिया गया है स्टेटमेंट बताना है और जस्टिफाई और आंसर का हमें क्या करना है, जस्टिफिकेशन भी करना है कि आंसर सही है कि गलत है। तो इसमें सबसे पहले हम ये देखेंगे, फर्स्ट क्वेश्चन लिखा है द वैल्यू ऑफ 10a की जो वैल्यू है वो हमेशा लेस देन 1, हमेशा 1 से कम होती है। तो एक ट्रायंगल हम ले लेते हैं, मान लेते हैं ये ट्रायंगल है हमारा ABC, या हम इसको कर लेते हैं ABC। अब A मैंने क्यों माना इसको, क्योंकि यहाँ पे 10a दिया गया है। A जो होता है A के हिसाब से हम बेस लेंगे। अब ये है तो बेस आपका ये नीचे वाला बेस हो जाएगा। अब जैसे कि क्वेश्चन नंबर आपके एक्सरसाइज 8.1 में दिया है, उसमें दिया गया था कि हाइट जो है वो 12 है और ये 13 है और बेस जो निकल के आया था वो 5। कहने का मतलब ये ट्रायंगल है, इनकी हमने साइड मानी और ये पॉसिबल है कि परपेंडिकुलर 12 हो और बेस 5 हो और हाइपोटेनियस 13। अगर इसको पाइथागोरस थ्योरम में रख के देखोगे तो ये सेटिस्फाई करेगा। तो हम यहाँ पे देखेंगे, अगर हम 10 का फॉर्मूला लगाते हैं, 10a इक्वल टू, फॉर्मूला क्या होता है, 10 का फॉर्मूला होता है P/B, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। P मतलब परपेंडिकुलर आपका क्या होगा, ये दिया गया है 12, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 12 और बेस होगा आपका 5। अगर हम इसमें डिवाइड करें, 5 2 ज़ा 10 और 2 बचेगा और 5 4 ज़ा 20, मीन्स हमारा 10 की वैल्यू क्या आई है 2.1। तो हम बोल सकते हैं कि 10 की जो वैल्यू है वो लेस देन 1 नहीं, बड़ी भी हो सकती है। 1 से 10 की वैल्यू बड़ी भी हो सकती है और छोटी भी हो सकती है। अगर मान लेते हैं हम इसमें इसको परपेंडिकुलर ये 5 मान रहे हैं और बेस हम मान रहे हैं 12, तो अब 10a की वैल्यू जो आएगी वो 10a की वैल्यू क्या आ जाएगी, 5/12 आएगी। इस कंडीशन में आपकी जो वैल्यू आएगी वो 1 से कैसी होगी, 1 से ये वैल्यू छोटी होगी। तो हम बोल सकते हैं कि 10a की वैल्यू हमेशा लेस देन 1 नहीं होगी, ये लेस देन भी हो सकती है और ग्रेटर देन भी होगी। मतलब आपकी जो वैल्यू होगी वो 1 से क्या हो सकती है, बड़ी भी हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका सेकेंड है। इसमें दिया है sec a इक्वल टू 12/5। मान लीजिए कोई आपके पास में एक ट्रायंगल है और एक ट्रायंगल हम बना लेते हैं सबसे पहले, जिससे आपको समझ आएगा। जैसे ये ट्रायंगल है, अब इस ट्रायंगल में sec दिया गया है, sec बराबर क्या है 12/5। जैसे कि आपको फॉर्मूला मालूम है, मैंने कई बार बताया, पाकिस्तान भूखा प्यासा और हिंदुस्तान हरा भरा। तो आपको हमने बताया कि ये जो फॉर्मूला होता है ये साइन का, ये कॉस का, ये टेन का। हमें निकालना है किसका, सेक का। तो साइन का कॉसेक होता है, कॉस का सेक होता है। तो सेक का जो फॉर्मूला बनेगा H/B बनेगा। क्या बनेगा, H/B। H मतलब हाइपोटेनियस, H मतलब क्या है, हाइपोटेनियस। ये 12 होगा और B मतलब क्या होगा, बेस। बेस क्या हो गया, 5 हो गया। अब इससे हम परपेंडिकुलर निकाल सकते हैं। तो और पहली बात तो ये देखेंगे कि जो हाइपोटेनियस होती है वो हमेशा क्या होती है, बड़ी होती है। कैसे होती है, बड़ी। तो ये 5 है और हाइपोटेनियस आपका क्या है 12। तो ये स्टेटमेंट जो है, ये स्टेटमेंट कैसा होगा, ट्रू स्टेटमेंट होगा, सही होगा। और पहला जो स्टेटमेंट होगा वो कैसा होगा, ये स्टेटमेंट आपका फॉल्स होगा। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं ये फॉल्स है और ये आपका स्टेटमेंट कैसा है, ट्रू है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका जो दिया गया है वो देखेंगे। क्या दिया है, cos A इज द एब्रिविएशन यूज्ड फॉर द कोसेंट ऑफ एंगल A। तो हमें ये बताना है कि जैसे आपको मालूम होगा कि cos A जो होता है वो cos A क्या होता है, इसको हम लिखते हैं कोसाइन A। और जो cosec होता है उसका मीनिंग, cos का क्या हो जाएगा, कोसाइन A, और जो आपका होता है कॉसेक ए जो होता है इसको हम बोलते हैं कॉसिएंट। कॉसिएंट ए। तो हम इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, फॉल्स होगा, क्योंकि इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये फॉल्स हो जाएगा। क्यों फॉल्स होगा, क्योंकि बोलना है कि कॉस को हम क्या बोलते हैं, कॉसिएंट बोलते हैं। नहीं, कॉस को हम जो बोलते हैं कोसाइन बोलेंगे। कॉस का जो फुल फॉर्म होता है या पूरा नाम होगा वो क्या होगा, कोसाइन होगा।
अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 है। इसमें बोला गया है कि आप ये बताइए कि cos A इज द प्रोडक्ट ऑफ cot A। तो ये क्या होगा, ये आपका गलत होगा, ये भी फॉल्स होगा। क्यों होगा, क्योंकि हमेशा ध्यान रखना है कि जो cot A लिखा होता है ये एंगल होता है, ये cot है, तो cot A ये अलग अलग नहीं होता है। या हम ये बोल सकते हैं cot इंटू A इक्वल टू cot A, ये गलत है, ये प्रोडक्ट नहीं होता है। ये आपका स्टेटमेंट जो दिया गया है ये गलत है, क्योंकि ये पूरा एक ही, जो cot A है ये पूरा एक है, अलग अलग नहीं है। cot और A अलग अलग नहीं है, ये cot A पूरा एक है। तो इसे हम बोल सकते हैं ये भी स्टेटमेंट cot और A का ये प्रोडक्ट नहीं होता है, ये पूरा खुद में एक ही टर्म है cot A। तो ये भी स्टेटमेंट आपका कैसा है, ये फॉल्स है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं स्टेटमेंट दिया गया वो कैसा है, फॉल्स है। अगला दिया गया है साइन थीटा इज इक्वल टू 4/3। क्या बोला गया है, साइन थीटा जो है वो क्या है, 4/3 है। और सम एंगल थीटा पे। तो हम इसको देखते हैं ये सही है कि गलत है। मान लेते हैं कि हम कोई एक ट्रायंगल ले लेते हैं। सबसे पहले हम ट्रायंगल को बना लेंगे जिससे आपको समझ आए। जैसे मैंने ये ट्रायंगल लिया है, इसमें साइन का जो फॉर्मूला है वो साइन दिया 4/3 दिया है। और साइन होता क्या है, साइन बराबर होता है P/H। ध्यान रखना, P होता है आपका परपेंडिकुलर, H होता है ये वाली साइड हाइपोटेन्यूज जो स्लैंट हाइट बोलते हैं, B होता है आपका बेस। अब यहाँ पे दिया P जो है वो क्या है, 4 है, तो P की जगह पे हम क्या लिख देंगे, ये 4 हो गया। H मतलब हाइपोटेन्यूज क्या दिया है, 3 है, तो हाइपोटेन्यूज क्या होगा, 3। अब हमेशा ध्यान रखना हाइपोटेन्यूज जो होती है वो ट्रायंगल की सबसे लार्जेस्ट साइड होती है। ये हाइपोटेन्यूज जो है, ये साइड जो है, ये साइड हमेशा सबसे राइट एंगल ट्रायंगल की सबसे लार्जेस्ट साइड होती है हाइपोटेन्यूज। अब इसमें क्या दे रहा है कि परपेंडिकुलर 4 है लेकिन हाइपोटेन्यूज 3 है, तो हाइपोटेन्यूज छोटा दे रहा है यहाँ पे। तो ये स्टेटमेंट आपकी कैसी है, फॉल्स है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं तो ये दिया गया है वो कैसा है, फॉल्स है। क्यों फॉल्स है, तो हम बोल सकते हैं पर हाइपोटेन्यूज कभी छोटी नहीं होती है, और परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज से हमेशा छोटा होगा, बेस भी हमेशा छोटा होगा, हाइपोटेन्यूज जो होगा वो सबसे बड़ी साइड होगी। दोस्तों यहाँ पे अपनी ये एक्सरसाइज खत्म हुई है। अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट में ज़रूर लिखें। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों को ज़रूर सेंड करें।